स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने ईओआरओ पार्ट बी जो पढ़ रहे थे उसके अंदर अपने जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट है उसको चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, जिसको अपने अलग अलग धाराओं में तोड़ के एक एक क्लास के थ्रू पढ़ रहे थे। ठीक है। और इसके अलावा अपने पैरेलली जो है वो स्कीम्स और रूल्स को पढ़ना है। तो अपने एक और जो स्कीम है वो आज पढ़ने वाले हैं। और आपको पता ही है आपके सिलेबस में 8 योजनाएं हैं, जिसमें से 5 भारत सरकार की है और 3 राजस्थान सरकार की है। तो एक भारत सरकार की योजना अपने हृदय योजना पढ़ चुके हैं कंप्लीटली, और आज अपने पढ़ने वाले हैं राजस्थान सरकार की एक योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इससे पहले आप लोगों का जो भी एक डाउट है कि ये जो कोर्स है यूआरओ का, जो आप कंप्लीटली अब, पहले ये 1 रुपए का था, ठीक है, 1 रुपए का था, बट ऐप में क्या होता है 1 रुपए के कोर्स का सर्वर मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है ऐप डेवलपर कंपनी के लिए। ठीक है। तो फिर हमने इसको कंप्लीटली अब फ्री ही कर दिया है, ठीक है, ऐप पर, जिसमें आपको पूरे तरह से एक्ट के सिंप्लीफाइड नोट्स, स्कीम्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सब आपको पता ही है, एमसीक्यूज वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। ईओआरओ पार्ट बी का बेस्ट कंटेंट आपको यही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और वो भी कंप्लीटली फ्री। ठीक है। और उसमें भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही, तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, धारा 37 में बताना क्या है जरा, धारा 35 में बताना क्या है, धारा 33 में क्या है, बताना एक बार। आपने रिवीजन कर लिया क्या? मैं तो करवा दूंगा आपको क्लासेस सारी। आपने कितना रिवीजन किया वो मैटर करता है। तो ये रिवीजन के लिए क्लासेस का गैप छोड़ा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, उनमें से मैं टाइम निकाल के आपके लिए क्लास लेता हूँ इसमें। ठीक है। तो ये सब फालतू बातें मत किया करोगे, हम पेड कोर्स ले लेंगे, ये अरे ले लो, आपकी मर्जी, आपको कौन मना कर रहा है यार, लेना है तो ले लो, आपके पैसे आप लगाओ कहीं पे। जब हम आपको इतना कंटेंट फ्री में दे रहे हैं, प्लस क्लासेस बेस्ट वे के अंदर आपको चीज को समझा रहे हैं, ठीक है, हाँ उसमें टाइम लग रहा है, तो अभी वैकेंसी भी नहीं आई है ना, ठीक है ना। तो ये आप चिंता मत करो, वैकेंसी जैसे ही आएगी इसको स्पीड अप कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप जितना ईज प्रोसेस के साथ चल रहा है काम, चलने दो इसको। ठीक है। अब इसमें सिंपल चीज ये है कि ये कंटेंट अब आपको कहाँ मिलेगा। पहले तो ये एज ए कोर्स दिख रहा था 1 रुपए का, अब ये आपको जैसे ही आप ऐप पे जाओगे तो वहां पर फ्री मटेरियल के अंदर आपको पूरा फोल्डर वाइज जो है वो ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। फ्री मटेरियल के अंदर आप जाओगे तो यूआरओ पार्ट बी का कोर्स पूरी तरह से अब निःशुल्क है। ठीक है। 1 रुपया भी नहीं ले रहे, पहले 1 रुपया ले रहे थे, अब एक भी नहीं लेंगे इसका। ठीक है। ये कंप्लीटली आपके लिए फ्री है, जिसमें आपको पूरा का पूरा ईओआरओ पार्ट बी जो है वो मिलने वाला है। ठीक है। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे आई जाएगी सारी की सारी। तो बेसिकली मेन चीज ये, आप रिवीजन कितना कर रहे हो धाराओं का, क्योंकि ये धाराएं बहुत सारी पढ़ोगे तो गोल हो जाओगे। जितना रिवीजन करोगे, जितना इनको आराम से पढ़ोगे, उतना जल्दी याद होगा। आप पार्ट ए भी तो तैयार करो साथ साथ में, आप पार्ट बी के पीछे ही मत पढ़ो ऐसे। ठीक है। तो अब अपने चलते हैं इसके अंदर, आज जो योजना अपने पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये तो आपका क्लियर हुआ डाउट। अब अपने इसको हाँ, तो आज जो अपने योजना पढ़ने जा रहे हैं वो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये योजना जो है ये आपकी स्टार्ट हुई थी अगस्त 2021 के अंदर। ठीक है। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? अगस्त 2021 के अंदर। और आप सबको पता है 2020 और 21 की जो अवधि थी वो थी आपके कोविड की अवधि। ठीक है। कोविड की अवधि थी, और इस कोविड की अवधि ने सबसे, वैसे तो सभी को चपेट में लिया था, लेकिन सबसे ज्यादा चपेट में जो लिया था वो लिया था स्ट्रीट वेंडर्स को। जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी पटरी वाले हैं, ठीक है, और भी तमाम जो असंगठित क्षेत्र के जो कार्मिक थे, बेसिकली असंगठित क्षेत्र के जितने भी कार्मिक थे, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जितने भी कार्मिक थे, जिसमें मोची हो गया, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, और भी तमाम ऐसे लोग, ठीक है, उन सबको जो है वो रोजगार नहीं मिल रहा था, उनका रोजगार कंप्लीटली जो है वो छिन चुका था। तो इस अवधि में सरकार के द्वारा उनकी सहायता करने के लिए फिर
एक योजना लाई गई राजस्थान सरकार के द्वारा जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, अब ये जो योजना है सबसे पहले तो स्टार्ट कब हुई है, तो अगस्त 2021 के अंदर ये योजना स्टार्ट हुई है। ठीक है, शुरुआत कब हुई है, अगस्त 2021 के अंदर। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या है। पहला तो यही है कि जो असंगठित क्षेत्र के अंदर जो छोटे व्यवसायी है उनके विकास को बढ़ावा देना। ठीक है ना, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है ना, उनको बढ़ावा देना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर। दूसरा है उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर सकें, खुद से रोजगार जो है वो जनरेट कर सकें, तो इसको बढ़ावा देना। इसके अलावा इसका उद्देश्य था कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक संसाधन उनको उपलब्ध करवाना, जितने भी आर्थिक संसाधन उनको चाहिए, जो भी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनके लिए, जो भी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एवरीडे नीड्स। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता ही दिया, असंगठित व्यापार क्षेत्र पर जो कोविड-19 का प्रभाव हुआ था उसको कम करना बेसिकली। ठीक है, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। अब इसके बाद अपने बात करते हैं लाभार्थियों की संख्या वगैरह पर। तो इसमें जो लाभार्थी हैं वो आपके राज्य के जो भी असंगठित व्यापार क्षेत्र के अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं वो सारे लाभार्थी हैं, और टोटल संख्या में इसमें लिए गए थे 5 लाख लाभार्थी। ठीक है, कितने लाभार्थी इसमें लिए गए थे, तो लाभार्थियों की अगर अपने संख्या देखेंगे यहाँ पर तो वो थे 5 लाख। तो इसमें असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले जो कार्मिक थे वो कितने थे, 5 लाख जो है इसमें लाभार्थी थे। इसके अंदर अगर अपने बात करें यहां पर, तो अब आते हैं मेन इसमें प्रोविजन, किस प्रकार से उनकी सहायता की जाएगी। तो उनको इसमें लोन जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा, और ये जो लोन है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा 50,000 रुपए तक का। ठीक है, इसमें जो है जो आपके असंगठित क्षेत्र के कार्मिक है उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा 50,000 रुपए तक का। ठीक है, 50,000 रुपए तक का इसमें जो है उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। ठीक है ना, ब्याज मुक्त होगा, इंटरेस्ट फ्री होगा, जिसमें कि 100% ब्याज की जो सब्सिडी है वो राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, तो ये 100% जो ब्याज सब्सिडी है, ब्याज सब्सिडी है, सब्सिडी 100% ब्याज सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार देगी। यानी कि ये 50,000 रुपए का जो लोन है इसमें आपको कोई भी ब्याज नहीं देना, उनको असंगठित कार्मिकों को कोई ब्याज नहीं देना, सिर्फ ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है ना, ये उनको भुगतान करनी पड़ेगी बस। ठीक है, उस किस अवधि में भुगतान करनी पड़ेगी वो भी आगे देखेंगे, लेकिन इस पर उनको कोई ब्याज नहीं लगेगा। 100% इसमें ब्याज सब्सिडी कौन देगी, राजस्थान सरकार देगी। ठीक है, तो ये ब्याज मुक्त ऋण उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ना ही उनको कोई इसमें गारंटी देनी पड़ेगी, बिना किसी गारंटी के। ठीक है, अब इसके बाद में 50,000 रुपए का अगर लोन दिया है सरकार ने, जिसमें ब्याज नहीं ले रही, लेकिन इसका भुगतान तो करना है, मूलधन तो लौटाना ही पड़ेगा। ठीक है, कार्मिकों को, तो इसके लिए सरकार ने फिर 2 मेन प्रोविजन किए हैं। एक तो इसमें रखा है मोरेटोरियम अवधि को, मोरेटोरियम अवधि। ठीक है, और एक इसमें रखा है भुगतान अवधि। मोरेटोरियम अवधि का मीनिंग होता है कि किसी कारणवश, जैसे मान लेते हैं कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, किसी कारणवश जो है वो इसका भुगतान नहीं कर पाया है, तो उसको एक मोरेटोरियम अवधि यानी कि विलंब जो है अवधि इसको बोलते हैं। बेसिकली छूट है ये। ठीक है, इसको चुकाने में जो छूट प्रोवाइड की जाती है उसकी बात हो रही है कि कितने टाइम की मोरेटोरियम अवधि इसमें रखी गई है। तो मोरेटोरियम अवधि इसमें 3 माह की है और भुगतान अवधि 12 माह की है। तो टोटल आपको 15 महीने के अंदर इसको पुनर्भुगतान करना है ऋण को। ठीक है, तो मोरेटोरियम अवधि तो है 2 माह की, 3 माह की, और 1 साल की इसमें भुगतान अवधि, यानी कि 12 माह की क्या है इसमें भुगतान अवधि। तो जो भी असंगठित क्षेत्र के कार्मिक है उनको सरकार 50,000 रुपए देगी। उस 50,000 रुपए पर उनको कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन उनको ये लौटाना कब तक है, जो भी उनको दिया गया है वो लौटाना है उनको 15 माह के अंदर टोटल।
टोटल उनको 15 माह में लौटाना है। वैसे अगर वो भुगतान करना चाहें तो 12 माह में कर सकते हैं, भुगतान अवधि तो 12 माह है, लेकिन एक मोरेटोरियम अवधि जो छूट अवधि रखी गई है वो इसमें 3 माह की रखी गई है। अगर किसी कारणवश वो लेट होते हैं तो 3 माह मैक्स टू मैक्स वो कर सकते हैं इसमें लेट। ठीक है, तो टोटल अवधि की बात करें तो 15 माह हो जाएगी। अब इसके बाद में इसमें एक नोडल विभाग भी बनाया गया, जो कि आपको ऑब्वियसली पता है इन शहरी क्षेत्रों से रिलेटेड है अगर योजना, तो उसमें नोडल विभाग कौन सा होगा? स्वायत्त शासन विभाग, डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज, डीएलबी जो है इसमें नोडल विभाग है। ठीक है, इसमें नोडल विभाग कौन सा हो गया? नोडल विभाग, तो नोडल विभाग इसमें हो जाएगा डीएलबी। नोडल विभाग कौन सा हो गया? डीएलबी, डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज, स्वायत्त शासन विभाग जो है वो इसमें नोडल विभाग हो गया। इसके अलावा इसमें नोडल अधिकारी कौन होगा? नोडल अधिकारी, तो नोडल अधिकारी आप सबको पता है जिला स्तर पर कौन होगा? जिला कलेक्टर ही होगा। ठीक है, जिला स्तर पर कौन होगा? जिला कलेक्टर। नोडल अधिकारी कौन होगा? जिला स्तर पर जो जिला कलेक्टर होगा वो इस योजना के लिए नोडल अधिकारी रखा गया है। इसके बाद में इसमें पात्रता के लिए कुछ मानदंड किए गए हैं जो आपको आवश्यक रूप से पता होने चाहिए। इलिजिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया हैं, किन किन को इस योजना का लाभ मिलेगा? सबसे पहला तो क्राइटेरिया है कि जो आवेदक है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अच्छे से समझना। पात्रता के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं? तो पात्रता के लिए पहला तो यही है कि वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान का क्या होना चाहिए? स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी उसके पास में स्थायी निवास होना चाहिए राजस्थान के अंदर। राजस्थान का जो है वो स्थायी निवासी होना चाहिए, पहला तो पात्रता प्रोविजन ये है। इसके बाद में उसकी आयु सीमा को लेकर कुछ प्रोविजन किया गया है। ठीक है, आयु सीमा को लेकर कुछ प्रोविजन किया गया है, जिसके अंदर आपको ध्यान से समझना है आयु सीमा को। जब ये योजना स्टार्ट हुई थी उस समय अगर इसकी आयु सीमा की बात करें, जब योजना प्रारंभ हुई थी तो प्रारंभ में इसकी आयु सीमा थी 18 से 40 वर्ष कि 18 से 40 वर्ष के जो है संगठित क्षेत्र के कार्मिक हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन बाद में इस योजना की जो अवधि है उसमें भी विस्तार किया गया 2023 के अंदर। ठीक है, बाद में यानी कि ऑलमोस्ट 2023 के अंदर है ये। ठीक है, 2023 के अंदर इस एक तो इसकी अवधि में विस्तार किया गया, और योजना की अवधि जो है वो ये लिख लेना आप, ये इसमें नहीं लिखा हुआ पीडीएफ में। एक तो स्टार्ट कब हुई है ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि ये फैक्ट्स दिए हुए नहीं है, ये विकीपीडिया से सर्च किए गए हैं, बाकी के सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से पूरा का पूरा कंटेंट लिया गया है। ठीक है ना, ये दो फैक्ट जो है वो विकीपीडिया से ले गए हैं, योजना कब स्टार्ट हुई है और इसकी अवधि में विस्तार कब तक किया गया था। तो ये योजना की जो अवधि में विस्तार हुआ था 2023 के अंदर, और इस योजना की अवधि को बढ़ाकर कर दिया था 31 मार्च 2024 तक। तो 31 मार्च 2024 तक ये योजना चली थी। ठीक है, 31 मार्च 2024 तक योजना चली थी, और ये जो विस्तार हुआ था ये 2023 के अंदर हुआ था, और इसमें दो चीजें चेंज की गई थी। एक तो इसकी अवधि में विस्तार हुआ था 31 मार्च 2024 तक, इसके अलावा जो ये आयु सीमा है इसको बढ़ाया गया था, और इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 18 से 60 वर्ष। तो इसमें 18 से 60 वर्ष तक के भी लाभार्थी जो हैं वो शामिल हो सकते थे। 2023 के अंदर ये बदलाव किया गया था, लेकिन प्रारंभ में ये 18 से 40 वर्ष ही था। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 2023 में दो संशोधन हुए थे, एक तो आयु सीमा में हुआ था, एक योजना की अवधि में भी विस्तार हुआ था। ठीक है, अगला पात्रता का प्रोविजन जो है वो आय सीमा होगा। ठीक है, आयु सीमा बता दी मैंने आपको। अब आते हैं आय की सीमा पर। आवेदक की जो आय सीमा है, आय सीमा, ठीक है, आय सीमा, इनकम, इनकम कितनी होनी चाहिए? तो उसकी जो पर्सनल इनकम है, व्यक्तिगत जो है वो तो होनी चाहिए 15,000 रुपए या उससे कम। 15,000 रुपए या उससे कम है तो वो इसके लिए पात्र होगा। जो भी असंगठित क्षेत्र का कार्मिक है, अगर उसकी व्यक्तिगत आय 15,000 रुपए या उससे कम है तो उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है। और लाभ क्या है? 50,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा बिना किसी गारंटी के, जिसका भुगतान उसको 15 माह की कुल अवधि में करना होगा। 12 माह भुगतान अवधि, 3 माह की मोरेटोरियम अवधि, छूट अवधि बोल सकते हो। ठीक है, व्यक्तिगत उसकी आय सीमा 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। और उसकी पारिवारिक अगर आय सीमा की बात करें, पारिवारिक आय
तो वो उसकी होनी चाहिए, मासिक हो रही है ये बात, 50,000 रुपए या उससे कम। 50,000 रुपए या उससे कम अगर उसकी मासिक आय है। पारिवारिक मासिक आय कितनी होनी चाहिए? व्यक्तिगत मासिक आय, तो व्यक्तिगत मासिक आय तो 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। पारिवारिक मासिक आय कितनी होनी चाहिए? 50,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए, तब वो इसके लिए पात्र रहेगा। ठीक है। इसके अलावा लक्षित वर्ग मैंने आपको बता ही दिया, इसमें शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उसमें रिक्शा चालक हो गए, इसके अलावा कुम्हार हो गए। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स अलग कैटेगरी होगी। इसके अलावा रिक्शा चालक हो गए, कुम्हार हैं, मोची हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, जिला रोजगार केंद्र के अंदर जो पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं वो भी इसमें शामिल है। तो ये सारे के सारे इसमें लक्षित वर्ग हैं। ठीक है। इसके बाद में और कौन कौन है इसमें लक्षित वर्ग? वे सभी छोटे व्यापारी जिन्हें की शहरी निकाय के द्वारा सर्टिफिकेट या पहचान पत्र दिया गया है, वे भी पात्र हैं। अगर किसी छोटे व्यापारी को शहरी जो निकाय है, जो भी नगर पालिका है या फिर नगर परिषद है, उनके द्वारा सर्टिफिकेट या आईडी उनको दी गई है इस योजना के तहत, तो वो भी इसके पात्र रहेंगे। इसके अलावा सर्वे में छूट गए व्यापारी या फिर टाउन वेंडिंग कंपनी से सिफारिश पत्र वाले लाभार्थी भी इसमें पात्र होंगे। ट्रेडर्स लेफ्ट आउट इन द सर्वे और बेनिफिशरीज विद LOR फ्रॉम टाउन वेंडिंग कमेटी आर एलिजिबल। ठीक है, जो आपके टाउन वेंडिंग कमेटी है, ठीक है, वेंडर्स की जो कमेटी है, वेंडिंग कमेटी, टाउन वेंडिंग कमेटी, उससे सिफारिश पत्र वाले जो लाभार्थी होंगे वो भी इसमें पात्र रहेंगे। इसके अलावा जो सर्वे में छूट गए व्यापारी है वो भी इस योजना के तहत पात्र रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा सर्वे के दौरान चुने गए वेंडर्स भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। सर्वे के दौरान चुने गए जो भी वेंडर होंगे, वेंडर तो आपको पता ही है, ठीक है ना, वो भी इसमें पात्र होंगे। जिनको की सर्टिफिकेट या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है वो भी इसमें पात्र रहेंगे। सर्वे के दौरान चुना गया अगर कोई वेंडर है जिसको की सर्टिफिकेट या आईडी नहीं दी गई है, वो भी इसके तहत क्या होंगे? पात्र होंगे। ठीक है। अब आते हैं आवेदन माध्यमों की बात करते हैं। मीडियम ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन कैसे कर सकते थे इसके लिए? तो इसके लिए आवेदन करने के लिए एक तो ई मित्र सेंटर से आवेदन हो सकता था, एक SSO ID के थ्रू हो सकता था, एक जो संबंधित शहरी निकाय कार्यालय है उसके माध्यम से भी आवेदन हो सकता था। तो 3 आवेदन माध्यम थे बेसिकली। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो आवेदन है उनकी जांच किस प्रकार से होगी? ठीक है, तो पोर्टल पर मिले आवेदनों की जो जांच है वो संबंधित नोडल अधिकारी, जो कि जिला स्तर पर कौन है? जिला कलेक्टर, वो 7 दिनों के अंदर करेगा। ठीक है, आवेदनों की जो जांच है, यहां पर लिख देते हैं, जो आवेदनों की जांच है, आवेदनों की जांच, आवेदनों की जो जांच है वो जिला कलेक्टर 7 दिन की अवधि में करेगा। 7 दिनों की अवधि में आवेदनों की जांच की जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या दस्तावेज जरूरी है? एक तो आधार कार्ड, एक इसमें जन आधार कार्ड, इसके अलावा राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र, जो पात्रता में बताया गया था कि स्थायी निवासी होना चाहिए, तो इसलिए राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। दूसरा है, आपको बताया गया था इसमें आय की भी सीमा रखी गई है, व्यक्तिगत आय 15,000 रुपए और पारिवारिक आय 50,000 रुपए। तो इसमें मासिक और पारिवारिक आय का जो है वो स्व घोषणा पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय निकाय के द्वारा जारी जो वेंडर पहचान पत्र है या सिफारिश पत्र है, LOR जो है, जिसको अपने बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो उनके पास में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बैंक खाता पासबुक जो है उसकी भी कॉपी होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो, और जो भी उनका चालू मोबाइल नंबर है वो उनके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें आवश्यक दस्तावेज हैं इस योजना में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो एक बार इसको कंप्लीटली रिवाइज कर देते हैं योजना को। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी शहरी जो क्रेडिट कार्ड योजना है, ये स्टार्ट हुई है अगस्त 2021 के अंदर। ठीक है ना। जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कितने लाभार्थियों को 5 लाख जो है आपके असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों को लाभ देने के लिए योजना आई है, जिसके तहत उनको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा बिना किसी गारंटी के, जिसका की भुगतान उनको करना होगा
15 माह की कुल अवधि में, जिसमें 12 माह की भुगतान अवधि है और 3 माह की मोरेटोरियम या छूट अवधि आप बोल सकते हो। नोडल विभाग की बात करें तो डीएलबी जो स्वायत्त शासन विभाग है वो नोडल विभाग है। नोडल अधिकारी जिला स्तर पर जिला कलेक्टर है। ठीक है। पात्रता की बात करें तो वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो प्रारंभ में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष थी और बाद में ये 18 से 60 वर्ष, बाद में क्या है 18 से 60 वर्ष इसको कर दिया 2023 में। इसके अलावा 2023 में एक और संशोधन भी हुआ, इसकी योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया। आयु सीमा, आय सीमा की बात करें तो आय सीमा व्यक्तिगत जो मासिक आय है वो 15,000 रुपये उससे कम होनी चाहिए और पारिवारिक जो मासिक आय है वो होनी चाहिए 50,000 रुपये उससे कम। आवेदनों की जो जांच है वो नोडल अधिकारी करेगा 7 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज आपको बता ही दिए, लक्षित वर्ग आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज अपने देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। पहला है असंगठित क्षेत्र में छोटे व्यवसायियों के विकास को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर दूसरा है शहरी क्षेत्रों में पूर्णतः नए स्थायी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना करना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना करना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाना है, कोविड-19 के प्रभाव को कम करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य का जो असंगठित व्यापार क्षेत्र है उसमें काम करने वाले कुल कितने लाभार्थियों को लक्षित किया गया है, तो इसमें टोटल 5 लाख लाभार्थी थे। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है उसके अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली ऋण राशि और ब्याज दर के संबंध में कौन सा युग्म सही, तो इसमें सही हो जाएगा अधिकतम उनको 50,000 रुपए तक का जो ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा। 100% ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार ही देगी। बी आंसर हो जाएगा इसका। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि का सही वर्गीकरण क्या है। ठीक है। सही वर्गीकरण बताओ इसमें। तो इसके अंदर आप सबको पता है 3 माह की मोरेटोरियम अवधि है और 12 माह की भुगतान अवधि और टोटल 15 महीने हो गए। ठीक है। तो आंसर हो गया सी। राज्य स्तर और जिला स्तर पर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए क्रमशः नोडल विभाग और नोडल अधिकारी कौन है। ठीक है। तो नोडल विभाग आपको मैंने बता दिया था, डीएलबी है स्वायत्त शासन विभाग और जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी है, तो आंसर हो गया बी। ठीक है। फिर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु सीमा के संबंध में हालिया प्रावधान क्या है। हालिया प्रावधान पूछा था, तो प्रारंभिक चरण में इसको 18 से 40 वर्ष था, जिसको बाद में बढ़ाकर कितना कर दिया गया 60 वर्ष 2023 में। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में पात्रता मानदंडों के अनुसार आवेदक की व्यक्तिगत और पारिवारिक मासिक आय क्रमशः कितनी होनी चाहिए, तो उसमें व्यक्तिगत 15,000 है और पारिवारिक जो है वो 50,000 है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लक्षित वर्ग में शामिल नहीं है, तो ये धोबी दर्जी वगैरह तो है, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर भी हैं। इसके अलावा वे छोटे व्यापारी जिनके पास इससे सिफारिश पत्र ये भी है, तो ये सारे उपयुक्त सभी हो गए। योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कौन सा माध्यम आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखना। ई मित्रा तो है, एसएसओ भी है, आप संबंधित शहरी निकाय कार्यालय से भी कर सकते हो, लेकिन सीधा जिला वाणिज्य उद्योग केंद्र के माध्यम से आप नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आवेदन जमा कराने के बाद पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जांच नोडल अधिकारी कितनी समय सीमा के भीतर करेगा, तो 7 दिनों के अंदर। ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना थी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में धाराओं की। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने एक्ट को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।